हाय गाइस, हेलो एवरीवन, की हाल चाल। दिस इज योर फेवरेट गर्मा मैम और मैं हूं अनअकैडमी टॉपर चैनल पे। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको पता है 7 मई को वो दिन है जिस दिन आप सब उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट इज योर नीट एग्जाम डे बच्चों। अब सिंस एग्जाम डेट आ चुकी है तो बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट होने वाला है। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नीट यूजी 2023 एप्लीकेशन सून, चेक डिटेल्स हियर। यानी कि बहुत जल्दी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे भरना होता है, कैसे भरना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जो लास्ट मिनट पैनिक आप करते हैं उससे बचाने के लिए मैं आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो बना रही हूं। तो बच्चों आओ, सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करते हैं एलिजिबिलिटी का। यस, आप कहेंगे मैम ये तो हमें पता था, बट अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैम 16.5 साल का मैं हूं, क्या मैं नीट का एग्जाम दे सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, नीट एग्जाम में क्लियरली लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपकी मिनिमम एज एग्जाम देने की 17 साल होनी चाहिए। तो अगर आप एग्जाम देते टाइम पे 17 साल के कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको कोई एग्जाम देने से रोक नहीं सकता। बट अगर आपकी एज उस दिन तक भी बेहद कम है तो यानी कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो 17 साल का आपको होना पड़ेगा अगर आप नीट यूजी का एग्जाम देने वाले 7 मई 2023 को। अब दूसरी चीज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और किस किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, अभी तक अगर आपने फोटो नहीं खिंचवाई है तो अभी भी आपके पास टाइम है। जब भी आप फ्री हो आप फोटोग्राफर के पास जाए, ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों बनवा ले। ठीक है, ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी आपकी, इसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये जो फाइल है जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये बेटा इससे बड़ी या छोटी होगी तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर, एक पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर होनी चाहिए जिसका साइज 10 KB और 200 KB के बीच में हो सकता है। 4x6 इतना उसका साइज होना चाहिए जब आप भरेंगे। ठीक है, सिग्नेचर्स, आपके जो सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन या ब्लू पेन से होने चाहिए अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। सफेद बैकग्राउंड के अगेंस्ट में ब्लैक या ब्लू पेन से आपने बहुत क्लियर सिग्नेचर्स करने हैं, क्योंकि यही सिग्नेचर आपसे इन्विजिलेटर कराएगा 7 मई को। तो बहुत स्टाइल मत मारना मेरे बच्चों। ठीक है, और ये जो फाइल है 4 KB या 30 KB के बीच में होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। अब आते हैं अपने थंब इंप्रेशंस। तो अगेन व्हाइट बैकग्राउंड लेना है और नीले रंग की जो मोहर है उससे यूज करना है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपने यूज करना है। इसकी फोटो क्लिक करके आपने 10 KB से 200 KB का साइज इसे बना देना है बिफोर अपलोडिंग। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए कि आप क्लास 10th पास कर चुके हैं। क्योंकि 12th का इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपियरिंग, अभी तो बोर्ड्स होंगे, रिजल्ट आएगा, वो तो बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। तो ये 10th से भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, 50 से 300 KB का इसका साइज होना चाहिए। देन यू हैव कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, 50 से लेके 300 KB का साइज होना चाहिए उस PDF फॉर्मेट का। तो अगर अभी तक आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप अपने गांव के तहसीलदार से बनवा सकते हैं। ठीक है, नाउ PWBD सर्टिफिकेट, अगर आप PWBD सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो 50 से 300 KB PDF फॉर्मेट में आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आधार कार्ड बेसिकली कोई भी आईडी प्रूफ मांग रहा है यार, सिटीजनशिप कैसे प्रूव करोगे? वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है। ड्राइविंग लाइसेंस तो बनता नहीं है क्योंकि आप 18 साल के बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं, तो आधार कार्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनवाया तो अभी जाके अपने मोहल्ले के जो आधार यूनिट है उससे बनवा लें। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ये आने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए जिससे कि लास्ट मिनट हासिल ना हो, आप बहुत ज्यादा पैनिक ना हो और आराम आराम से आप सारे काम करें अपनी क्लासेस के साथ। अब आते हैं नीट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। आप कहेंगे मैम अभी तक फॉर्म नहीं भरा, आप करेक्शन की बात कर रहे हो। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि भाई गलती करो ही मत ना कि करेक्शन विंडो पे बैठना पड़े। मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी ना एज ए टीचर, गलती करो ही मत कि करेक्शन विंडो तक जाना पड़े। तो उसके लिए पर्सनल डिटेल्स, जो आपका नाम है आधार कार्ड पे सेम वही लिखना है। ठीक है, ज्यादा कोई इनोवेटिव मत लिख लेना। प्लेस ऑफ बर्थ, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप हिंदी मीडियम कौन से मीडियम में चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, कहाँ आप चाहते हैं कि आपका सेंटर होना चाहिए। एकेडमिक डिटेल्स, क्लास 10th 11th 12th।
एड्रेस, डिटेल ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस एंड ड्रेस कोड, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जहां पे हम बहुत ज्यादा गलतियां करने के चांसेस होते हैं, फिर हम करेक्शन विंडो का वेट करते हैं, फिर हम वापस से करते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें अवॉइड करो बच्चों, ये सारी डिटेल्स पहले ही बहुत आराम से भरो, जिससे कि कोई भी परेशानी आपको बाद में ना हो और आप सिर्फ और सिर्फ अपने नीट एग्जाम की तरफ फोकस करें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर नीट 2023 स्कोर प्रिडिक्शन टेस्ट। देखो बेटा, मैम के आइडियाज तो होते ही सुपर बेस्ट हैं। कल 11:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, ठीक है। ये मेरी फ्री स्पेशल क्लास है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसका टेस्ट क्या है, मैं 5 चैप्टर का टेस्ट ले रही हूँ, एनसीईआरटी एनटीए पैटर्न बेस्ड। जो भी आपका स्कोर होगा, आपको पता लग जाएगा मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई है और मुझे इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हर बच्चा देने वाला है, आप भी कल 11:30 बजे आके दीजिए, बहुत मजा आएगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर है। 22 तारीख को ये होने वाले, कल यानी कि होगा सुबह 11:30 बजे, आराम से इसको आके दीजिए। और मैं बता दूं, इसी चैनल पे रात के 10 बजे सबसे फेमस क्रैश कोर्स आ चुका है। वो सबसे फेमस क्रैश कोर्स मेरा है बायोलॉजी का, जिसमें मैं आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कराने वाली हूँ। तो रात में आना मत भूलेगा, क्योंकि भाई एप्लीकेशन फॉर्म तो भर देंगे, बट नीट का एग्जाम तो देना है, पढ़ाई भी उतनी जरूरी है। तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे अपडेट्स आपके लिए लाती रहूंगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। तो बच्चों, डू ज्वाइन इट। ये जो क्लास का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कहां मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप फ्री एनरोल कर सकते हैं। अभी एनरोल कर लेना, जिससे सुबह नोटिफिकेशन आ जाए और आप उड़ के मेरी क्लास में आ जाओ, ठीक है। तो आज रात 10 बजे मिलती हूँ और कल सुबह 11:30 बजे मिलती हूँ, और ये सारी तैयारी कर लेना जब भी फ्री टाइम हो, ठीक है। जिससे एप्लीकेशन फॉर्म आए तो अपन बिल्कुल पैनिक ना करे। तो इसी के साथ जय हिंद मेरे बच्चों, इस बार नीट फोड़ के रहेंगे, देखते हैं कि कौन रोकता अपन को नीट फोड़ने से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर साइनिंग ऑफ।